अस्सलाम वालेकुम जी। जितने भी मेरे दोस्त बहन भाई वीडियोस को देखने वाले हो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। तो आज का जो टाइटल है, बीवी हो तो ऐसी हो। तो 2 माह से कोई मेरे दरवाजे पर रोज़ाना कचरा फेंक कर चला जाता था। बड़ी कोशिश के बावजूद वो पकड़ में नहीं आया। एहलिया ने कहा कि यकीनन ये मोहल्ले का कोई ऐसा बंदा है जो फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ता है और मस्जिद जाते हुए ये कारनामा सरअंजाम देके जाता है। अब मसला ये था कि मेरा अपना मैं पक्का नहीं बल्कि कच्चा मुसलमान था। रोज़ाना फजर की नमाज कज़ा कर देता था। 20 दिन कबल मैंने एहलिया से फजर में उठने का कहा तो एहलिया हैरान रह गई कि ये आज सूरज मशरिक के बजाय मगरब से कहाँ निकल आया। खैर, उन्होंने मुझे अगले रोज़ फजर के वक्त उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। फटाफट वुज़ू किया और खिड़की के पास ही मसल्ला बिछाया और 2 रकात सुन्नत नमाज जो है वो अदा की। फिर से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर पड़ा था और मेरा मुंह चढ़ा रह गया। खैर, फिर 2 रकत फ़र्ज पढ़कर दोबारा सो गया। अगले दिन सुन्नत के बजाय फ़र्ज पढ़ते कचरा फेंक दिया गया। 4 दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन कचरा फेंकने वाले को जो है वो मेरे पकड़ में नहीं आया। 5वें दिन एहलिया कहने लगी, माशाल्लाह, अब आप फजर की नमाज पढ़ने लगे हैं तो मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ लीजिए कीजिए। बात दिल को लगी और 5वें दिन सुन्नत घर में पढ़कर जमात से 15 मिनट पहले दरवाजे पर कुर्सी लगाकर मैं बैठ गया और महल्ले के नमाजी हजरात को आते देखने लगा कि किसी नमाजी के हाथ में कचरे का शापर होगा, लेकिन अफसोस सारे खाली हाथ आते दिखाई दिए। नमाज पढ़कर आया तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। 1 हफ्ता मुसलसल पाबंदी से बाजमात नमाज पढ़ने के बाद मैंने एहलिया से कहा, बेगम, अब कचरा फेंकने वाला शायद हमसे डर गया है। जब ही वो कचरा नहीं फेंक रहा, अब मुझे आप फजर के वक्त नहीं उठाना। एहलिया कुछ भी नहीं बोली। अगले दिन एहलिया ने तो मुझे नहीं उठाया, अलबत्ता मेरी आंख खुद ही खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर मौजूद था। टाइम देखा तो फजर का वक्त था तो बाकी, लेकिन जब जमात निकल चुकी थी। अब अगले दिन फिर वही मामूल था। 2 हफ्ते मुसलसल फजर की नमाज बाजमात पढ़ता रहा और दरवाज़ा साफ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्ते बाद अब मेरी जमात से फजर की नमाज पढ़ने की आदत हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाजमात फजर की नमाज पढ़ना शुरू हो गया था। फिर कुछ दिन बाद रात के खाने में उस कचरा फेंकने वाले का जिक्र आया। मैंने उसे बुरा भला कहा। बेटा बोला, अब्बू, आप उसे बुरा भला ना कहें, बल्कि वो आपका मोहसिन है जिसकी वजह से आप फजर की नमाज बाजमात और पाबंदी के साथ पढ़ने लगे हैं। बेटे की ये बात सुनकर मेरे दिमाग को झटका सा लगा और सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूं अपनी तरफ देखते हुए सारे हंसने लगे। बेटा कहने लगा, अब्बू, आपका जो वो मोहसिन है और कोई नहीं बल्कि अम्मी है। आप अम्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। मैंने एहलिया को देखा तो कहने लगी, जब कभी आपकी घी जो है वो सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ये सबक है सब बीवियों के लिए कि वो चाहे तो अपनी औलाद के अलावा अपने खामद की भी तरबियत कर सकती हैं। हाँ, अगर वो खुद नेक और पाक दामन और पाकीज़ा हैं और हसब नसब वाली तरबियत याफ्ता हूँ तो अपने खामद को भी जन्नत की राह पर डाल दें। अल्लाह ताला तमाम नेक मर्दों को ऐसी नेक पाक दामन बीवियां अता फरमाए जो इनके लिए, उनके आने वाली नस्लों के लिए आखिरत का सामान कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। यकीन है कि आपको इस वाक़या से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और कोई भी अगर आपका खामद हो या आपका बेटा हो तो आप उसकी तरबियत अच्छे तरीके से कर सकते हो, बजाय लड़ाई झगड़े के। ऐसी हिकमत अमली इस्तेमाल करें और उसके ज़रिए उनको नेक बनाने के लिए उनका रास्ता जो है वो हमवार कर दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। यकीन है कि आपको वाक़या पसंद आएगा और इससे आप अपने खामद को जो है अच्छे रास्ते पर डालने में कामयाब हो जाएंगी। पर शर्त यह है कि आप खुद नेक और पाकदामन होंगी, तब ही जो है आप ये सब कुछ कर सकोगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी से वाक़या के साथ। अल्लाह हाफिज़।